Factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term and by using factor theorem. आपको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को. आपके पास दो मेथड बताए गए हैं, दोनों मेथड से आपने फैक्टराइज करके बताना है. सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म. तो इसको सोल्व करेंगे हम. यहाँ पर सेकंड मेथड आपके पास है फैक्टर थ्योरम. इसको सोल्व करेंगे हम इस साइड को. दोनों में आपको फ़र्क साफ साफ दिख जाएगा. सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म. तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. आपने x स्क्वायर के मल्टीप्लाई को और कांस्टेंट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है. तो यानी कि 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा 30. दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. फिर इसके हमें फैक्टर करने हैं, 30 के फैक्टर करने हैं. तो सबसे पहले 2 पे होगा 1, 5 आएगा. फिर 3 पे होगा, ये 5 आ जाएगा. ये फिर 5 पे होगा तो मेरे पास आएगा 1. मेरे पास फैक्टर आए हैं 5, 3 और 2. इन तीनों वैल्यू से मुझे 17x लेके आना है माइनस प्लस करके. तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा. 15 को 2 से प्लस कर दूँगा यानी कि 15 प्लस 2 कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17. यानी कि 17x को हम लिख सकते हैं 15x प्लस 2x. तो मैं लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5. 17x को हमने 15x प्लस 2x लिख दिया है. अब हमें फैक्टर करनी है 6 के. जब मैं 6 के फैक्टर करूँगा तो मेरे पास हो जाएंगे 2 इंटू 3. एक्स स्क्वायर के फैक्टर करूँगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी प्लस आएगा. 15 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5. साथ में आपके पास x है तो x भी लिख देंगे. प्लस का साइन तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा. 2x कोई भी फैक्टर नहीं होगा इसका. 2x प्लस तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा. 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा. आपको अगर कोई फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास कोई फैक्टर आपके पास हो नहीं रहे हैं तो उसमें 1 कॉमन आपका आएगा ही आएगा. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास है 3x, यहाँ पर मेरे पास है 3x. तो मैं 3x को कॉमन ले लेता हूँ इन दो वैल्यूओं के अंदर से. तो 3x मेरे पास आ जाएगा कॉमन. अंदर मेरे पास बच जाएगा 2x. तो यहाँ पर मैं ले दूँगा 2x. प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा. 3x तो मेरे पास बाहर आ गए, अंदर सिर्फ बच जाएगा 5. तो मैं यहाँ लिख दूँगा 5. ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा. अब 2x में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है. प्लस का साइन है. 5 में से क्या कॉमन आ रहा है? मेरे पास 1 है. यानी कि यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से 1. तो ये 1 मेरे पास कॉमन आ जाएगा. तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? 2x प्लस 5 बच जाएगा. देखो ये दोनों वैल्यूएँ मेरी सेम हमेशा आएंगी ही आएंगी. 2x प्लस 5 दोनों मेरे पास कॉमन हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बाहर. अंदर मेरे पास बच जाएगा 3x प्लस 1. यही है आपका आंसर. आपने फैक्टराइज करना था 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. तो आपका आंसर आ गया है 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1. अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से. तो मैं इसके लिए एक बॉर्डर बना देता हूँ. दोनों में आंसर आपका सेम आएगा. फैक्टर थ्योरम के अंदर हम इक्वेशन को लिखेंगे सबसे पहले. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है. तो हमें x स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई है उसको अलग कर देना है. यानी कि मैं 6 को कॉमन ले लूँगा बाहर. तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ कुछ नहीं बचेगा. प्लस 17x डिवाइडेड बाई मेरे पास 6 आ जाएगा प्लस 5/6 आ जाएगा. आपको मैं समझा देता हूँ. 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6x स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर 6 आएगा तो 6 आपके पास डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा. जब यहाँ पर 6 आएगा तो 6 आपके डिवाइड में कैंसिल होगा. सिर्फ आपके पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी.
तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में 6 इंटू मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए और x माइनस बी। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास बन गया है 6 इंटू एक फंक्शन की तरह इसको मैं ले रहा हूँ, यानी कि पी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है x माइनस ए एक्स माइनस बी, और जो पी एक्स है आपके पास साफ साफ दिख रहा है 6 के साथ ये पूरी मल्टीप्लाई में वैल्यू है। तो यानी कि जो पी एक्स है ये पूरी वैल्यू आपस में बराबर है। तो मैं आसानी के लिए आपके यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x बाई 6 5/6, और यही मेरे पास बराबर है x माइनस ए के और x माइनस बी के। तो आपके पास 5/6 है, वह है a इंटू बी का मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे पास ये 5/6 है। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मैं आसानी के लिए आपको बता दूं, तो मैं 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और इनको मैं लिख सकता हूँ 1/2 1/3 अलग अलग करके लिख रहा हूँ, और ये मेरे पास आएगा 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में मेरे पास आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो पॉसिबल जीरोस होंगे, यानी कि ए भी मेरे पास जीरोस है, पॉसिबल जो जीरोस होंगी वह मेरे पास आ जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पॉसिबल जीरोस होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। देखो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, पूरी इक्वेशन आपके पास है पॉजिटिव के अंदर, जो जीरोस आएंगे वो आपके हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव के अंदर आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो पूरी पॉजिटिव है, जीरोस मेरे कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो जो ये वैल्यू है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको प्लस माइनस करके लिखते हैं, तो इसको मैं माइनस ही लिखूँगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, 1/2 1/3 ले लिया, 5/2 ले लूँगा और 5/3 ले लूँगा, और मैं माइनस का 1 ले लूँगा। ये आपके पास पॉसिबल जीरोस हैं। अब उसमें एक एक वैल्यू चेक करेंगे, जहाँ जीरो आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर वो आपके जीरोस हो जाएंगे। सिर्फ मुझे 2 वैल्यू ढूंढनी है, आपके पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 वैल्यू आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू को रखना। तो मेरे पास है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 17x बाई 6 प्लस 5/6। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ -1/2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने -1/2 रख देना है। तो यहाँ पर मेरा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17/6 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5/6 आएगा। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो वही 1/4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 17/12 आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 5/6। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इनको आसानी के लिए मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 1, और ये मेरे पास आएगा 3, तो 3 6 ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 6 से 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास आएगा 10, तो यानी मेरे पास आएगा 13/12। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 13/12। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, 17/12 को मैंने छेड़ा नहीं है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में 12 हैं दोनों में, तो आपके पास एक 12 नीचे आ जाएगा, और सेम वैल्यू जैसे हैं वैसे ही आपने ऊपर रख देनी है। तो आपके पास आ जाएगा -4/12। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/3। तो -1/3 जीरो के इक्वल नहीं आया है, तो -1/2 आपका जीरोस नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो। फिर हम वैल्यू लेते हैं -1/2, तो मेरे पास P -1/3 लेनी है, 1/2 हम ले चुके हैं, 1/3, तो यहाँ पर मेरे पास एक -1/3 का स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस 17/6 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मेरे बचेगा 5/6। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 17/18 हो जाएगा, प्लस 5/6 हो जाएगा। तो मुझे 1/9 और 5/6 को सोल्व करना है। आसानी के लिए मैं साइड में सोल्व कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो 1/9 प्लस 5/6 को मुझे सोल्व करना है। 9 और 6 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये मेरे पास जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, फिर 3 पे 1, ये 2, फिर 2 पे चला जाएगा। 3 ज़ा 9, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास एलसीएम था वह आ गया 18। 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो मेरे पास 2 आएगा। ये प्लस का साइन तो यहाँ पर ही प्लस का। 18 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 17/18। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को सोल्व करा है तो ये मेरे पास आए हैं 17/18। ये माइनस का साइन, माइनस 17/18 आपके पास पहले से थे। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो गए। तो ये आपके पास जीरोस होगा, यानी कि एक जीरोस आपके पास आया है -1/3। नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, -5/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपने -5/2 पुट कर देना है, यानी कि p -5/2 को पुट कर देना है। तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6, इनको मुझे सोल्व करना है। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 17 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 17 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये मेरे पास 35 हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 85। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 85 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 5/6। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 25/4 और 5/6 दोनों प्लस में हैं, तो इनको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। यानी 25/4 और प्लस में मेरे पास है 5/6। 4 और 6 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये मेरे पास होगा 2 2 3 2, ये 1 जा, ये 3 बच जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, ये मेरे पास हो जाएगा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, आपके पास आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपके पास 75, प्लस का साइन तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आपके पास आएगा 10, तो आपके पास आएगा 85/12 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया है 85/12, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है, 85/12। तो आपने साफ साफ देखा ये प्लस है नेगेटिव है, तो ये दोनों मेरे पास कट के आ जाएंगे जीरोस। दूसरा भी आपके पास जीरोस आ गए हैं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन थी, इसके 2 ही जीरोस निकलेंगे। तो आपको पता है कि 2 जीरोस मेरे पास आ गए हैं। पहला मेरे पास है x इक्वल टू -1/3 और दूसरा मेरे पास है x इक्वल टू -5/2। अब इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा आपके पास प्लस का, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब जो ये मेरे पास वैल्यू आई हैं a और b की वैल्यू आई हैं, अब इसको मुझे मेन इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी कि जो भी मेरे पास वैल्यू थी अब इक्वेशन में मैंने पुट कर देना है। स्टार्टिंग में मैं कहाँ था, यहाँ पर था, तो आपने इस वैल्यू के अंदर अपने पुट करने हैं। आपके पास a और b की अब वैल्यू आ गई है तो अपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। 6 × x - a है और x - b है। x - a है, ये वाली इक्वेशन है मेरे पास, तो 6 × x + 1/3 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन x - b वाली है, तो ये मेरे पास ये वाली है, तो x + 5/2 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो बाई 1 यहाँ पर बाई 1 कर देंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा।
3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x आएगा, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। सेकंड 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ही आएगा। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो मेरे पास आ जाएगा 5। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा भी कट रहा है, यानी कि मेरे पास सिर्फ वैल्यू बच गई है 3x + 1 और 2x + 5। यही आपके पास हैं फैक्टर, यही है आपका आंसर। अब देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपका आंसर आ जाता है कितनी जल्दी, दोनों का आंसर सेम आएगा। और अगर आप बात करेंगे फैक्टर थ्योरम में आपका आंसर आता है काफ़ी देर बाद, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि आप फैक्टर थ्योरम से कीजिए तो आपने फैक्टर थ्योरम से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कहता है तो इसी मेथड से करना है। अगर आप फैक्टर थ्योरम दिया गया है लेकिन आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हो तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स। अगर आपका 5 मार्क्स का है तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। मेथड के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने दोनों मेथड को करना ही करना है।